उत्तराखंड का वो नौजवान प्रदीप मेहरा आपको याद होगा। सेना में भर्ती होने के लिए नोएडा की सड़कों पर ऐसा दौड़ रहा था मानो कि कल ही उसका सपना पूरा हो जाएगा। एक रात में उसका ये सपना भले पूरा ना हुआ हो, लेकिन मिल्खा सिंह वाली दौड़ ने उसे रातों रात शोहरत दे दी। अब जरा इस मुसाफिर को भी देखिए, कौन है ये शख्स जो हाथ में एक लाठी लिए पीठ पर सामान लादे कड़ी धूप में पैदल ही रास्ता नाप रहा है। बाबा जी, आप कहाँ से ये पैदल आप क्यों चल रहे हैं? ये मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आजकल जो है बहुत धर्म ग्रंथों की लोग बेइज्जती कर रहे हैं, उसका सत्कार नहीं, उसको धर्म ग्रंथों को फाड़ रहे हैं। कोई मंदिरों में गऊ कांग फेंक रहा है, कोई उसमें मुसलमानों के ईदगाह में गलत आंसर जो है चीज़ फेंकते हैं। तो ये एक राजनीतिक लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए ये कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक सर्वधर्म यात्रा कर रहा हूँ, तो वहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान इनको सजा दे। ये काम नहीं होना चाहिए। कोई भी धर्म जो है ये नहीं सिखाता कि हम कोई गलत काम करें। हर धर्म जो है हमारे लिए सम्मानित है, तो वो सम्मानित ही रहेंगे। दरअसल इस मुसाफिर का नाम हरिंदर सिंह है, जो पंजाब के लुधियाना से हैं और अमृतसर से पैदल यात्रा कर रहे हैं। पैदल चलते चलते उन्हें 73 दिन हो गए हैं और पैदल ही वह अपनी मंजिल रीठा साहिब तय करेंगे। सवाल ये है, 60 वर्ष के हरिंदर सिंह पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं? आखिर उनकी इस यात्रा का क्या मकसद है? मैं अमृतसर से चला हुआ हूँ, तो यहाँ नानक मते होके अभी रीठा साहब का विचार है जाने का मेरा। तो अमृतसर से आप चले हैं, कितने दिन हो गए हैं आपको यात्रा करते हुए? आज मेरे को 73 दिन 73 डेज हो गया है। अच्छा। हाँ। इस बीच आप कैसे अपना कैसे आप अपना पेट भरते हैं, कहाँ रुकते हैं? ढाबे ढूबे का खा लेता हूँ, जहाँ कोई गुरुद्वारा आ जाता है वहाँ खा लेता हूँ, जैसे ही यही है, और तो कोई ठिकाना नहीं है। तो आप अपनी इस यात्रा से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो सब धर्म हैं उनका एक तरह से सम्मान किया जाए? हाँ पक्का, ये हर धर्म जो है एक समान है। ये तो आगे हमने जब इंसान पैदा हुआ तो वो उसका कोई धर्म नहीं था, आगे हमने अपने फायदे के लिए ये बनाए धर्म। तो आज अगर हम उसका सम्मान नहीं करते हैं तो फिर वो धर्म नहीं है, वो धर्म है। बीच बीच में क्या घर वालों से बात होती है, घर वालों की याद आती है? हाँ, सब कुछ आती है। इंसान जब निकलता है तो उसको मोह माया को त्यागना पड़ता है। कोई भी आप एम लेके चलेंगे तो उसके लिए बहुत कुछ छोड़ना भी पड़ता है, बहुत कुछ आपको सहना भी पड़ेगा, तो वो सहते हैं। तो ये आप पैदल पैदल आप रीठा साहब जाएंगे। ये बताइए, ये मन में आइडिया कैसे आया, विचार कैसे आया कि मैं यात्रा करूं इस तरह से? मैं ये 7वीं यात्रा कर रहा हूँ। 6ठी मैंने कोरोना के लिए की थी, जब कोरोना पूरे जोरों पे था, कोई मतलब दवाई नहीं थी, तो एक घर बचा था, वो भगवान का घर बचा था। तब भी मैंने सर्वधर्म यात्रा की थी, कर्नाटक तक गया था। कर्नाटक से फिर मैं अमृतसर आके समाप्ति की थी। तो ये पहली यात्रा है जो 7वीं में अमृतसर से शुरू करके, तो अभी रीठा साहब जाऊंगा। रीठा साहब से फिर मैं बिहार पटना साहब चला जाऊंगा। पैदल पैदल? हाँ, पटना पैदल जाऊंगा। शाम से फिर मैं कलकत्ता गंगा सागर आऊँगा। गंगा सागर से फिर मैं जगन्नाथपुरी होते हुए कर्नाटक जाऊंगा। कर्नाटक से आके फिर महाराष्ट्र में हमारा एक तीर्थ है श्री हजूर साहब, वहाँ आके समाप्ति करूँगा। तो आपके बैग में पीछे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या संदेश? यही लिखा है 7वीं यात्रा। ये संदेश है कि ये धर्म ग्रंथों की जो बेदबी हो रही है, कुछ हमारे लड़के जो आज तक
3 उम्र कैद काट चुके हैं, उनको गवर्नमेंट छोड़ नहीं रही है। तो जब एक सिरसे वाले बाबे को आप इतने बड़े केस होने के पैरोल दे सकते हैं, तो क्या उन लड़कों को नहीं छोड़ सकते जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जेल में गुजार दी है? अब तो वो बूढ़े हो गए, अब उनसे क्या खतरा है आपको? तो ये चीज़ है, कानून दो हैं देश के अंदर, हमारे लिए सिखों के लिए अलग है, दूसरी कौम के लिए अलग है। ये आपके बैग में क्या सामान, खाने पीने का सामान है या ओढ़ने बिछाने का है? कपड़ा है मेरे पास, तो बस कपड़ा है और कुछ नहीं है मेरे पास। तो मैं ये यात्रा कर रहा हूँ कि लोग धर्म ग्रंथों की बेइज्जती ना करें, बस।